घंटे में स्वागत आपका। मैं हूं योगेंद्र। आप देख रहे हैं खास खबर, और खास खबर में हम बात करेंगे यूनियन बजट की। पहाड़ों में बर्फबारी और मैदानी क्षेत्र में शीतलहर, लेकिन उसी के बीच सियासी पारा चढ़ाएगा बजट 2023 और 24 का। और इस बजट की कुछ अहम बातें होंगी। सर्वे रिपोर्ट आपके सामने आ चुकी है। 3 साल में एक अनुमान लगाया जा रहा है कि इस बार जीडीपी ग्रोथ कम रहेगी। बहुत सारे फैक्टर्स हो सकते हैं। कई बार विश्लेषकों का यह भी अनुमान होता है कि इससे एक छोटा सा आइडिया जरूर लग पाता है, लेकिन को जरूरी नहीं है कि जो आर्थिक सर्वे रिपोर्ट आपके सामने आ रही है वही बजट का मूल आधार हो। इस बजट में मेन जो बातें हैं 2-3 होंगी। एक, 2024 में हमारे लोकसभा का चुनाव है और ये मोदी सरकार के सेकंड कार्यकाल का आखिरी पूर्ण बजट होगा। दूसरा, 2 साल पहले तक हम लोग 1 साल पहले तक 2 बार का जो बजट आया उस पर कोविड का छाया शायद साफ दिखाई दे रहा था। तो वो जो छाया दिखाई दे रही थी उसकी वजह से दुनिया के सामने जिस तरह के हालात थे हमने भी उसको सहा है, उसको देखा है। वो भी असर, उससे इनकार नहीं कर सकते। और एक जो बड़ी बात सामने आएगी वो बात आएगी कि $5 ट्रिलियन जो एक लक्ष्य लेकर के गवर्नमेंट चल रही है उस पे उसका भी कुछ असर इसमें देखा जा सकता है। इंफ्रास्ट्रक्चर पे लोगों की डिमांड है कि इंफ्रास्ट्रक्चर पे गौर करना चाहिए ताकि एम्प्लॉयमेंट के अवसर निकल सकें, क्योंकि रोजगार चाहिए लोगों को। आत्मनिर्भरता तभी होगी जब आप एम्प्लॉयमेंट के अवसर बढ़ा देंगे। तो चलिए, हमारे साथ चर्चा में मौजूद है इस वक्त भाजपा से आरपी विजय साहब, चार्टेड अकाउंटेंट है। हमारे साथ देवेंद्र शास्त्री साहब हैं, आर्थिक मामलों की जानकार भी, आम आदमी पार्टी के नेता हैं। और हमारे साथ सीएल यादव जी कांग्रेस से जुड़ रहे हैं। मैं शास्त्री साहब आपके पास आना चाहूंगा। आर्थिक सर्वे रिपोर्ट आ चुकी है। 3 साल की अगर हम बात करें तो जीडीपी पहले की तुलना में कम है। आपको लगता है सर कि आर्थिक सर्वे रिपोर्ट जो है उसको आधार बनाया जाता हो बजट का, या बजट में डिफरेंट पोजीशंस होती हैं, उसके अपना एक अलग पैरामीटर होता है, आर्थिक सर्वे का अपना एक अलग होता है, और बजट जब आ रहा है तो किस तरह की उम्मीदें की जानी चाहिए? देखिए योगेंद्र जी, आर्थिक सर्वे तो एक तरह से देश की जो आर्थिक स्थिति है और जो कुछ भी आर्थिक फ्रंट पे देश के जिस दिशा की तरफ बढ़ रहा है उसका एक संकेत होता है। और आने वाले जो वर्ष में किस तरह का स्कोप जो है वो सरकार के सामने उपलब्ध है उसका एक इंडिकेटिव होता है। इसलिए सर्वे से बजट का वैसे सीधा कोई संबंध नहीं, लेकिन बेसिक जो आर्थिक आंकड़े हैं उनके आधार पर आप अनुमान लगा सकते हैं कि सरकार किस दिशा में बढ़ सकती है जी। लेकिन एक तो देखिए 2-3 सवाल हैं। मैं पॉलिटिकल पार्टी के एंगल से भी इस चीज को मैं पॉइंट आउट करना चाहूंगा। और दूसरा जो सच्चाई है वो ये है कि ये जो सरकार है इसके आंकड़े और उसके तथ्य, जैसे सर्वे की हम लोग बात कर रहे हैं, तो अगर आप सरकार के आंकड़े और जो फैक्ट्स जो पब्लिक के सामने रखे जाते हैं अगर उनकी कोई विश्वसनीयता हो तब तो आप उसके आधार पर सोच सकते हैं कि देश का भविष्य या बजट के बारे में किस तरह का क्या होगा। तो आपको लेकिन समस्या यहाँ यह है, आंकड़ों में संदेह है आपको? यहाँ ये समस्या है। देखिए मैं बताऊं, जीडीपी का भी झगड़ा चल रहा है। जीडीपी का सरकार के आंकड़े बता रहे हैं कि जीडीपी आगे जाकर के बहुत बढ़िया हो जाने वाली है, लेकिन इंडस्ट्रियलाइजेशन का और दूसरा जो तमाम फॉरेन इन्वेस्टमेंट का जो संकेत है वो तो नेगेटिव है। अब उसके सब कुछ भी यहाँ इन्वेस्टमेंट नहीं हो रहा है, कुछ भी यहाँ पर आ नहीं रहा है, फिर भी हम कह रहे हैं कि हम बहुत जबरदस्त जो इंडस्ट्रियलाइजेशन कर देंगे, हमारा जीडीपी बहुत हाई हो जाएगा। हाँ, ये जरूर है कि ये देश कृषि प्रधान देश है और किसानों ने, मजदूरों ने इस देश को हर बार हर तरह के आर्थिक संकट से बचाया है, क्योंकि हम विश्व अर्थव्यवस्था से एक तरह से अपने आप को इंडिपेंडेंट मानते हैं, क्योंकि 70% पॉपुलेशन आपकी जो है वो आपकी इस अर्थव्यवस्था पे डिपेंड नहीं करती। 2 वक्त का खाना मिल जाए वो स्वतंत्र है। 1 साल का अनाज खेत में पैदा कर लिया उसके बाद वो जनता जो है आपसे बहुत ज्यादा डिमांड नहीं करती। ये एक एडवांटेज है। लेकिन मैं ये मानता हूं कि जिस तरह का माहौल, आर्थिक जो माहौल है देश में इस वक्त चल रहा है, आप देख रहे होंगे कि अडानी वाला जो संकट चल रहा है, जिस तरह से स्टॉक मार्केट गिर रहा है,
और जो दूसरी एजेंसियां, जो विश्व की दूसरी एजेंसियां जिस तरह का एक्सपोजे कर रही हैं, उसमें मैं ये समझता हूं कि ये जो बजट और जो सर्वे आ रहे हैं, इनके ऊपर हम लोगों को इस बात पे चर्चा करनी चाहिए कि क्या ये सारे के सारे जो सरकार बता रही है, इनके आधार पर देश की सही दिशा में अर्थव्यवस्था जा सकेगी या नहीं। मुझे बहुत गंभीर इस पे सवाल है कि ट्रिलियन की बात करते हैं, 3 ट्रिलियन कर देंगे, 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी कर देंगे, लेकिन बहुत मजाक बना था तब ये पूछ लिया गया, जो ट्रिलियंस की बात करते थे, कि भाई आपको ये भी पता है कि कितने जीरो होते हैं। इस सरकार को ये नहीं पता कि 5 ट्रिलियन में जीरो कितने होते हैं, और वो जो है अर्थव्यवस्था की बात करते हैं। तो ये एक संकट है। इसलिए मेरा मानना है कि जो आर्थिक सर्वे है, इसके ऊपर पहले तो ये बहस होनी चाहिए कि जो कुछ भी बताया जा रहा है वो कितना सच के आसपास है, और जब पूरी उस व्यवस्था पे जब आपका कॉन्फिडेंस कायम हो जाए, उसके बाद आप इस पर चर्चा करिए कि क्या वाकई में देश का जो आने वाला बजट है वो आपकी सही दशा का और सही वर्किंग का रिफ्लेक्शन होगा। यादव साहब, आपके पास आना चाहूंगा मैं एक बार। देवेंद्र शास्त्री साहब ने आंकड़ों पे ही संदेह जाहिर किया है और कहा है कि चर्चा जब हो कि आंकड़े सही हो, उन्हें संदेह है इसमें। मैं चलिए आपसे जानना चाहूंगा, और क्या रुख है अभी बजट को लेके? हम आर्थिक सर्वे की बात करें, पिछले अगर जो बजट हुए हैं उनकी बात करें, और जब बजट आएगा तो उसको लेकर के चर्चा करें। चलिए, आप पॉलिटिकल पार्टी से आप ताल्लुक रखते हैं, लेकिन कुछ ही दिशा में देश आगे बढ़ रहा है, क्योंकि दावा है सरकार का, आर्थिक सर्वे रिपोर्ट हो, चाहे अभिभाषण हो राष्ट्रपति का। देखो, शास्त्री साहब ने कहा कि विश्वास की कमी, तो ट्रस्ट डेफिसिट जब से सरकार बनी है तब से देखने को मिला। हर चीज में मैनिपुलेशंस, हर चीज को एक सिर्फ पे आपने देखा होगा पिछले 8 साल में कि जो एक बार बोल दिया उसको कभी रिपीट नहीं करते। चाहे वो नोटबंदी हो, चाहे जीएसटी हो, जीएसटी में जो टेक्निकल ग्लिचेज है उसके बारे में कोई कंसर्न नहीं है। आज टैक्स पेयर मारा फिर रहा है, आज इनकम टैक्स की बातें कर रहे हैं, ये ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की बातें कर रहे हैं। इनकी जीडीपी के जो आंकड़ों पर क्वेश्चन किया वो वास्तव में यथार्थ में है। आज जीडीपी के आंकड़े, जब जीडीपी इतनी ग्रोथ है तो हमारे लोन क्यों बढ़ रहे हैं? आपको मालूम है कि 2014 में 55 लाख करोड़ रुपए के डेट्स थे सरकार के ऊपर, जो करीब करीब जीडीपी का 65% के आसपास हुआ करते थे। वो आज बढ़ करके 155 लाख करोड़ को क्रॉस कर रहे हैं, जो जीडीपी का 90% के आसपास आ रहा है। जब हमारी जीडीपी ग्रोथ कर रही है, हमारा सब कुछ बढ़ रहा है, हमारा टैक्स रेवेन्यू बढ़ रहा है, हमारा 40 लाख करोड़ रुपए का बजट साइज हो गया, तो उस साइज में क्यों फिर आपकी ग्रोथ क्यों नहीं दिख रही, धरातल पे क्यों नहीं उतर रही? आप कह रहे हो 80 करोड़ लोगों को हम फ्री का अनाज दे रहे हैं। जब देश की हालत ये होगी कि 80 करोड़ लोगों को खाने के लिए अनाज भी आपको देना पड़ रहा है, तो ग्रोथ है कहाँ? क्या हमारे दो वाला जो, और उस दो में से भी एक की हालत आपने देखी है 3 दिन में क्या हालात हो रही। आप सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बातें कर रहे हो, सबका साथ सबके विकास की बातें कर रहे हो, वो सबका साथ सबका विकास सस्टेनेबल डेवलपमेंट है कहाँ? जब 3 दिन में आपका जो धराशायी हो जाता है पूरा मार्केट, आपके पास है कहाँ? एक छोटी सी रिपोर्ट के ऊपर आप कहते हो कि ये राष्ट्रवाद के ऊपर, राष्ट्र के ऊपर अटैक है। तो आप एक छोटी सी रिपोर्ट एक किसी कैपिटलिस्ट के ऊपर आती है, किसी इंडस्ट्रियलिस्ट पे आती है, तो हमारा क्या राष्ट्रवाद इतना कमजोर हो गया 8 साल में कि जो एक छोटी सी रिपोर्ट के ऊपर हमारा राष्ट्रवाद खतरे में आ जाता है, हमारी इकोनॉमी खतरे में आ जाती है, हमारा जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट है वो खतरे में आ जाता है। तो जो चीजें हैं, वो आंकड़े हैं, वो ट्रस्ट डेफिसिट शुरू से चलता आ रहा है। चाहे नोटबंदी के टाइम पे हो, पब्लिक ने आज तक विश्वास नहीं किया कि जो प्रधानमंत्री ने कहा था कि महंगाई कम होगी, भ्रष्टाचार कम होगा, बेरोजगारी कम होगी, आतंकवाद मिटेगा, नक्सलाइट मिटेगा, भ्रष्टाचार कम होगा, आज तक धरातल पे नहीं है। भ्रष्टाचार कई गुना हो गया। चलिए, मैं वापस आ रहा हूं। कोई इनके पास जवाब नहीं है। आ रहा हूं, अभी जवाब आरपी विजय साहब ही देंगे। विजय साहब, 2 चीजें निकल करके आ रही हैं। तो कहा जा रहा है कि आपके अपोजिशन के जो लोग हैं उनका साफ कहना है कि भरोसा टूट रहा है। जब भरोसा ही कायम नहीं होगा तो फिर बजट कैसे बन पाएगा? दूसरा, आंकड़ों को लेकर के बात वही आती है कि आंकड़ों पे भरोसा नहीं है विपक्ष को, कि जो आंकड़े पेश भी किए जा रहे हैं वो इस लिहाज से कह रहे हैं कि हमारे यहाँ पे जिस तरह का इन्वेस्टमेंट आना चाहिए वो नहीं आ पा रहा। जो हमारे पे इंडस्ट्रीज हैं उनकी स्थिति क्या है, एम्प्लॉयमेंट की पोजीशन क्या है,
फिर कहा जा रहा है कि हम बेहतर पोजीशन में हैं, हम आत्मनिर्भर बन रहे हैं, हम आगे बढ़ रहे हैं। वो कैसे बढ़ रहे हैं, ये आपको विपक्ष को समझाना होगा। योगेंद्र जी, सबसे पहले तो जन टीवी के सभी व्यूवर्स को मेरा नमस्कार, आपको भी नमस्कार, सभी को प्रणाम। ऐसा है कि अभी देवेंद्र शास्त्री जी ने जो बताया कि इकोनॉमिक सर्वे हो, चाहे बजट हो या कोई सांख्यिकी की कोई भी फिगर्स हो, सब में ट्रस्ट डेफिसिट है। ये कह रहे हैं कि किसी भी तरीके से हम विश्वास नहीं कर सकते। चलो, तो आपको ऐसा लगता है कि सरकार पे आपको विश्वास नहीं है, पर बाहरी जो एजेंसियां IMF है चाहे वर्ल्ड बैंक है, वो भी यही बात कह रहे हैं जो हम कह रहे हैं। तो या तो इसका मतलब वो IMF वर्ल्ड बैंक को भी आप नहीं मानते हो। दूसरी चीज, आप कह रहे हो कि जो कहते हैं वो करते नहीं है। ये चीज तो आपके ऊपर लागू होती है। वो एक्चुअली बड़े बड़े ढकोसले करते हैं, बड़े बड़े हेड निकालते हैं, जो चीज हकीकत में नहीं होती है उसको प्रेजेंट करते हैं। वो चीज बीजेपी नहीं करती है। बीजेपी जो करती है उसको करके दिखाती है और सामने करके दिखाया है। तो इसलिए आप जो करो, आज का जो बजट सर्वे, इकोनॉमिक सर्वे आया है, वो इतना शानदार सर्वे आया है। और वो ये रिपोर्ट एक्चुअली 22-23 पे जो हमारा काम हुआ उसके बेस पे इकोनॉमिक सर्वे आता है। इस सर्वे से ये लगता है कि 22-23 में तो आपकी सरकार कह चुकी कि भाई कोरोना की वजह से काम नहीं हुआ। 22-23 आप नहीं कह रहे हैं कि है बहुत सर, काम 20-21, 21-22 की बात है सर। कोरोना बेसिकली 22-23 में तो ऐसा कोई काम ही नहीं हुआ। 22-23 की बात नहीं कर इनका रहा। ये कहना शास्त्री साहब का कि 22-23 के आधार को हम सर्वे रिपोर्ट होती हैं सामने जब आएगा तो उसका एक आधार लेकर के चलते हैं कि हमारा रूट लाइन ये है और हमने ये देखा है, इस आधार पे हम दावा कर सकते हैं कि आगे देखो, इस तरह से बढ़ेंगे। मैं आपको बताता हूँ। लेकिन जो शास्त्री साहब वो कह रहे हैं कि सरकार का तो ये दावा है कि हमने बहुत बेहतर पोजीशन किए। 21-22 की बात नहीं कर रहे हैं, वो 22-23 की बात कर रहे हैं। लेकिन जो आंकड़े हैं वो पहले से जीडीपी का जो आधार है वो कम जा रहा है। तो इस लिहाज से फिर बेहतर, हाँ, देखो, ऐसा है। बेहतर की बात की जा रही थी, फिर कैसे होगा? हाँ, आज की मैं बताऊं आपको, आज के सबको पता है कि यूक्रेन और रूस का युद्ध हुआ था, उसका इम्पैक्ट पूरे ग्लोबल पे आया हुआ है। आज हम नहीं कह रहे ये बात, सारी दुनिया की इकोनॉमी गिरी है, इन्फ्लेशन बढ़ा है, जीडीपी गिरी है। हमारी जीडीपी तो फिर भी फार बेटर है। इमर्जिंग मार्केट में अगर सबसे, देवेंद्र जी सुनो, इमर्जिंग मार्केट में अगर किसी की अगर बड़ी है तो वो इंडिया की बड़ी है। और हम नहीं कह रहे, ये IMF कह रहा, वर्ल्ड बैंक कह रहा, सारी एजेंसियां कह रही है। दूसरी चीज, आपने जो इन्होंने कहा कि जो चीज ये कहते हैं वो करते नहीं है, महंगाई बढ़ रही है, वो बढ़ रही है। महंगाई का आज 10 महीने तक डेफिनेटली RBI का जो टारगेट होता है 4+2% वाला, उससे ज्यादा रही है। पर 2 महीने से हमको ये भी तो करना चाहिए कि 2 महीने के अंदर इससे कम रही है और आज की तारीख में 5.72 है ये। तो इसलिए अपन को ये मानना चाहिए। दूसरी चीज, आपकी कह रहे हो कि बेरोजगारी है, बेरोजगारी की दर भी काफी कम हुई है। अब पहले तो सबको पता है कि जब 2 बार पेंडेमिक आ चुकी, उसके बाद में रूस और यूक्रेन का युद्ध हो गया, तो पूरा वर्ल्ड है इसमें इफेक्टेड, ये इंडिया नहीं है। आज आप ये नहीं कह सकते कि इंडिया ऑल टुगेदर डिफरेंट है। आज की तारीख में पूरा वर्ल्ड ग्लोबलाइजेशन विलेज है। मेरा छोटा सा सवाल है, देखिए जब आप अपोजिशन में होते हैं ना, तो दुनिया की कोई पोजीशन हो, चाहे जो मजबूरी हो, मांग हमारी पूरी हो, जिस तरह से कर्मचारी करते हैं, वही बात आप विपक्ष में होते हुए तो उठाते हैं। लेकिन जब सत्ता की कुर्सी पे बैठते हैं तो नजरिया बदल जाता है। ग्लोबलाइजेशन में या ग्लोबल इंडेक्स पे कहीं भी कोई इफेक्ट अगर किसी चीज का पड़ता है तो आप कह रहे हैं कि पूरी दुनिया उससे प्रभावित होती है। लेकिन जब अपोजिशन की पार्टियां जब सत्ता में होती हैं तो उस समय क्यों स्वीकार नहीं करती बीजेपी कि हाँ बिल्कुल उसे समझना चाहिए, या आपका मैकेनिज्म बेहतर तरीके से और ऐसा नहीं समझने की बात होती है योगेंद्र जी। बेसिकली क्या होता है, हम जब नेशनल मुद्दा होता है ना, उसमें सरकार का साथ देते हैं। इंटरनल जब बात होती है तो उसकी जो कमियां होती है उसको उजागर करते हैं। जबकि हमारे विपक्षी क्या करते हैं, चाहे नेशनल मुद्दा हो ना, और जब भारत की साथ दाव पे लगी हो तो भी ये एक्चुअली क्या है कि हमारा साथ नहीं दे करके, देश का साथ नहीं दे करके उसको राष्ट्रवाद खतरे में क्या होता है, ये आपका कहना है बट ये हकीकत है। आप लोग हमेशा यही करते हो। आज की तारीख में एक रिपोर्ट आई है अडानी के बारे में, एक रिपोर्ट आई, सरकार ने कभी भी अडानी का पक्ष नहीं लिया, सरकार ने अभी कोई पक्ष नहीं लिया। आज ये जो कह रहे हैं कि सरकार का कुप्रबंधों प्रबंध से आज हिंदुस्तान इमर्जिंग मार्केट में नंबर 1 यादव जी बीच में शास्त्री साहब, सर्वे की एक इंपॉर्टेंट बात बताना चाहूंगा, जिसके लिए हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी संसद में खड़ा होकर के कहा था कि मनरेगा यूपीए सरकार का जीता जागता स्मारक है, इसको बंद नहीं करेंगे, इसको चालू रखेंगे, इनकी नाकामियों को याद दिलाया जाएगा। उसी मनरेगा के लिए आज इकोनॉमिक सर्वे क्या कहता है, द स्कीम इम्प्लीमेंटेड बाय द गवर्नमेंट अंडर द महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट मनरेगा has been rapidly creating more assets in respect of work on
इंडिविजुअल हैंड्स। सीएल यादव जी को ये पता नहीं है कांग्रेस के शासन में गड्ढे खुलते थे, आज के तारीख असेट बनती है ये मनरेगा की समझ। अरे भाई आपने बहुत अच्छे काम किए, इन लोगों ये की करो सोच तो है आपने कि इन्होंने आपने देश को चीजें किस डायरेक्शन में लेकर के गया। आज आपको अरे मालूम होना चाहिए, यादव आज आपको मालूम होना चाहिए यादव देश का साहब ऐसा नहीं होता है, देश का आप ये बोल रहे हो, गलत बोल रहे 63% हो। गरीबों से वसूला जाता है। ऐसा है, ये आपकी जो मनरेगा की स्कीम है इसको 2014 के बाद में कभी बंद नहीं किया। दूसरी इसको मैक्सिमम सर, आप अपने शब्दों में खोल के क्या कहा है? लिखा जाता है, हम कुछ स्मारक है। नहीं, स्मारक क्या है? आप एक्चुअली बेसिकली क्या करते थे आप लोग तो कभी भी इसको है ना जो असेट्स क्रिएशन किया ही नहीं आपने इससे। बीजेपी गवर्नमेंट ने आके 2014 के बाद में मनरेगा के अंदर असेट क्रिएशन किया। या आप सभी चीजों में मनरेगा का सारे concept अलग तो- था। देखिए मनरेगा का कंसेप्ट था रूरल एम्प्लॉयमेंट उपलब्ध कराना, यानी कि उनकी जेब में कुछ पैसा डालना, ये मकसद था उसका। और आज भी यही मकसद वही डाल रहे है, हैं। वही मकसद है। असेट तो क्रिएट कर रहे हैं ना। पर मैं ये कह रहा हूँ, देवेंद्र शास्त्री साहब सर- असेट क्रिएट हो रही है। सर, मैं ये उस समय कह रहा असेट हूँ- क्रिएट नहीं होती थी। लोग बाग क्या करते थे, 5,000 रुपए की चीज ले जाते थे, जेसीबी ले जाते थे, गड्ढा खुदवाते थे, 50,000 को बांट लेते थे। आज वो चीज नहीं हो रही। आज अंगूठे से पेमेंट होता है, आज सब डिजिटलाइजेशन होता है, उनके खाते में डायरेक्ट पैसा जाता है। इनके टाइम में हाँ, तो इस मामले में तो मैं कह सकता हूं कि बीजेपी सरकार जो है गरीबों वाले मामले में तो अंगूठे और सब कुछ करवाती है, लेकिन अडानी वगैरह के कोई अंगूठा नहीं है। अडानी और अंबानी आज की तारीख और LIC को देवेंद्र भी शास्त्री लात साहब मार के कहेंगे पैसे यादव लगाओ, साहब को देवेंद्र शास्त्री जी SBI को भी कह देंगे पैसे लगाओ, मेरी बात तो वहाँ सुनो। कोई पूछ नहीं देवेंद्र रहा है। जी और यादव साहब दोनों सुनो। आपकी कहानी क्या है बेसिकली कि जब भी अगर अडानी हो चाहे अंबानी हो चाहे कोई भी हो, आज के तारीख में बिना बिड के कोई काम नहीं होता है। अब बिड के अंदर जो सक्सेसफुल होगा वही लेगा। आज गुजरात के अंदर वो स्कूल का बीड लगाया था, वही है बीजेपी का मॉडल का। वो बिना बिड के गया। आपसे पढ़ा ही नहीं, आपने वो बिना बिड के किसने दिया? वो जो वो इसमें से 18 कंपनियों को पहले खत्म करो, फिर 2 में बिड ऐसा है, ऐसा नहीं है। अरे आप लोगों को आप लोग लाओ ना यार, आपके को मिलने वाले हो तो उनको लेके आओ ना। बिड में लाख करोड़ को ओपन है, ट्रांसपेरेंट है। आप बिड में देखिए अडानी के अलावा और कोई बिड में आपके यहाँ है ही नहीं। ऐसा नहीं है सर। मुकेश अंबानी भी पीछे छूट गया। देवेंद्र शास्त्री अब तो साहब, आरोप ये एक लग उदाहरण- रहे हैं एक उदाहरण देता कि हूं। साहब ये अडानी का जो मसला है ये कहीं ऐसा तो नहीं है कि चलिए हम बजट पे लौटे, बजट साहब एक उदाहरण देते बाबा रामदेव ने विद्युत सेवा के अंदर लगाई थी बिड, अडानी ने भी लगाई थी। अडानी साहब ने तो 2,000 का लगाया था, इन्होंने 5,000 करोड़ का लगाया था। तो और बाबा रामदेव को गई थी, नहीं कि अडानी को गई थी। तो ऐसा नहीं है कि वो तो अब आप बात आगे मोदी जी का आदमी है, अडानी को जाए तो बजट वही बात है, बाबा जी को जाए तो वही बात है। आप दो चीज करोगे साहब, आपके जाए आदमी। एक कहता है कि हायर कॉस्ट ऑफ बोरोविंग्स, हमने 2.25% रेपो रेट एक साल में बढ़ा दी, और फिर हम कह रहे हैं कि साहब हायर रेट ऑफ बोरोविंग्स है इसलिए हमारी जीडीपी ग्रोथ है। तो भाई आपको जब ये चीजें मालूम थी तो आपने रेपो रेट क्यों बढ़ाई? आपको पहले इन्फ्लेशन की वजह आपको इनको ये पता है, चार्ट अकाउंटेंट है। आपको अगर इन्फ्लेशन बढ़ रही है तो बजट बढ़ानी पड़ेगी। तो सारे की कोस्ट आप भी बता सकते हैं की कोस्ट में अगर आपका इन्फ्लेशन बढ़ रहा है तो रेपो रेट बढ़ानी पड़ेगी। मार्केट से पैसा कम करना पड़ेगा। अगर नहीं करेंगे तो इन्फ्लेशन और बढ़ेगी। एक तरफ कहते हैं महंगाई बढ़ रही है, एक तरफ कहते हैं कि आप रेपो रेट में ये चार्ट अकाउंटेंट होकर के या कांग्रेस का ग्रोथ की बात कर रहे थे। वी शेप इकोनॉमिक वी शेप ही हुई है, के भी नहीं बची, 6.5% पे आ गए हम। डबल डिजिट आपके टाइम पे क्या थी सर, ये बताओ ना आपको। सर आपके टाइम पे क्या थी? 8%, 9%। अरे 8-9% को छोड़ो, 3.7 छोड़ के आपने 4.5 छोड़ के देते हमारे लिए, उसको हमने 10% की थी। अरे साहब आपको ये पता नहीं है, माइनस में जाकर के पॉइंट को नहीं अचीव कर पाए आप। तो ऐसा है उस समय 3.9% 2018 में किसकी आई? 2018-19 में 2019-20 की 20 के अंदर आई थी माइनस में। सब जगह पूरे वर्ल्ड में माइनस। आ रहा हूँ। देखिए सरकार जब तक गरीबों को के जेब में पैसा आए, या यूं कह लीजिए कि रोजगार के अवसर उपलब्ध नहीं कराएगी, ये चाहे जो जुमले लगा दे 5 ट्रिलियन और 10 ट्रिलियन की इकोनॉमी बना देंगे, वो बना देंगे सर। उसमें एम्प्लॉयमेंट जनरेट होता है इंफ्रास्ट्रक्चर से, और इस बीजेपी गवर्नमेंट ने जबरदस्त इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया है। और फिर भी रहने दीजिए, आप लोग क्या करते हैं बेसिकली कि बाहर की जो एजेंसियां होती हैं, एनजीओ वगैरह होते हैं ना, केवल हाईवे उनकी का रिपोर्ट हुआ पर है, विश्वास करते हो, गवर्नमेंट की रिपोर्ट पर विश्वास करते हो। आप लोगों की ये प्रॉब्लम है, इसका कोई जोड़ तोड़ नहीं होता है।
आज गवर्नमेंट कहे कुछ भी सच्चाई बोले उसको नहीं मानते हो आप लोग। बाहर का जो एनजीओ है जो कि भारत की इज्जत को खत्म करना चाहता है, नहीं, कोई उसकी नहीं रिपोर्ट को चाहता आप लोग है। मानते हो। देखिए, आप आपकी लोग मानते पोल हो, खुल जाएगा मैं तो तो क्या आपको बोल- मानते हो कि हम सवाल लोग बना मानते लेते हो हो। आप लोग। अगर ये काम आप सर्वे की आप ईमानदारी से काम करिए ना। अभी भी अडानी बोल देगा अरे आपको। अडानी की रिपोर्ट किसने करी है? इकोनॉमिक सर्वे की बात कर रहे किसने हैं। करी है? तो बढ़िया क्या कि यहाँ की जनता कहता है- को कई आंखें खोल दी। क्या हुआ? नहीं आज तो क्या हुआ? यहाँ वालों को मार्केट गिरा था, बोलने वापस नहीं उसी दिया स्थान पे जाएगा। है क्या? मार्केट वापस उसी स्थान पे। हिंदुस्तान के उसका जो आईपीओ था एजेंसी को 20,000 करोड़ का वो सब्सक्राइब हो गया आज पूरा। क्या मतलब? अरे और लाया काहे के लिए गया था कि इसका आईपीओ फेल हो 20,000 करोड़ का? हो सकता है ऐसे लोग बाग कह रहे हैं, बट मैं कहता हूँ चलो वो आईपीओ भी हो इकोनॉमिक सर्वे की गया। बात हमारे मार्केट में किसी को जो अगर भाई ने नुकसान हो रहा सर्वे है कहता है कि इंफ्रास्ट्रक्चर पे 7.5 लाख करोड़ रुपए खर्च करेंगे। इकोनॉमिक सर्वे कहता है। आपने बजट देखा 39.45 लाख करोड़ रुपए का बजट था, उसमें पिछला बजट, हाँ। फिजिकल डिफिसिट था 16.61 लाख करोड़ रुपए, यानी कि 16.61 लाख करोड़ रुपए हम कर्जा लेंगे और देश को निर्माण के ऊपर खर्च करेंगे सिर्फ 7.5 लाख करोड़ रुपए। और जो बाकी का अमाउंट है ना 9 लाख करोड़ रुपए वो हमारी तस्वीर चमकाने में खर्च करेंगे, बड़े बड़े होर्डिंग में लगाने में खर्च करेंगे। वो ये तो हमारा- आपके हमारा गहलोत सबका साहब से साथ, पूछो, सबका जयपुर का विकास ऐसा है। कोई कोना नहीं है सबका या साथ, गहलोत जी की सबका फोटो नहीं है। विकास आपकी लेकिन मैं बातें एक बात जानना चाहूंगा, कहीं देखिए, एक बात पर भी नहीं है। एक बात मैं कहना- हर ठेले के ऊपर नहीं, फोटो एक बात मिलेगी। सुनिए, एक बात मैं कहना चाहूंगा। देखिए, सभी से मैं एक बात नहीं समझ पाता हूं कि जिसमें बजट को लेकर के आज भी हम कहें कि 80 करोड़ लोगों को हम मुफ्त सनाद दे रहे हैं। ये आगे बढ़ सकती है डेट, अभी तक जो कंटिन्यू की हुई आगे बढ़ेगी, मुझे जो लग रहा है इसका। क्योंकि अब यहाँ एक संकट क्या है कि एक सरकार जब देती है इस तरह के स्कीम्स को तो वो लगता है कि हम वेलफेयर स्कीम कर रहे हैं, दूसरी कोई देती है पार्टी की सरकार तो वो लगता है रेवड़ियां बट रही हैं। तो रेवड़ी और वेलफेयर में आपको लगता है कि जहां जरूरत हो, अभी मैं कुछ लोगों से बात कर रहा हूं सुबह से जब हम चर्चा कर रहे हैं, कुछ अर्थ से जुड़े लोग भी थे, अभी जैसे देवेंद्र शास्त्री साहब ने पार्टी लाइन से अलग हट के एक हिंट दिया, और मुझे लगता है आप लोग मुझसे बेहतर समझ सकते हैं, दोनों चार्टेड अकाउंटेंट हैं। देखिए, मैंने बहुत सारे लोगों से बात करता हूं कि ये आप लोग ऐसे क्यों सोचते हैं कि गवर्नमेंट हमें क्या मुनाफा देगी, ये करेगी कि नहीं, सब कोई नहीं सोचता, जेब में पैसा आता है तो हमें अच्छा ही नहीं लगता। आज किसान से भी जब बात की जाती है तो किसान कहता है कि हमारी क्रॉप का पैसा, हमारा जो आज किसान की मासिक आय क्या है एवरेज 10,000 रुपए मात्र। सर वो भी नहीं है परिवार नहीं परिवार हाँ, जिसमें परिवार। उसकी वाइफ है, खुद है, बच्चे हैं, वो 10,000 रुपए उसकी है। आप अंदाजा लगा सकते हैं क्या पोजीशन में है। डिवाइडेड बाई 5। हाँ हाँ, 5 लेकिन मेंबर। बस 2,000 रुपए। लेकिन अगर उसी किसान की आमदनी एक आम आदमी की तरह हो जो बिल्कुल लगता है कि बेहतर तरीके से जीवन, आज भी हम तस्वीर क्या दिखाएंगे, हल जोतते हो उसके एक कमीज फटी हुई, वो हमारी एक तस्वीर बन गई है जो हमारे जहन से बाहर नहीं निकल रही। आप उससे बाहर निकालिए। किसान को नहीं चाहिए कि उसका लोन माफ करिए, किसान चाहता है कि मैं टैक्स पेयर बनूं, टैक्स दे सकूं। हमने हर सेक्टर के लोगों से बात की, तो बजट का एजेंडा ये होना चाहिए, 80 करोड़ लोगों को मुफ्त अनाज एजेंडा नहीं होना चाहिए। हमारा एजेंडा ये हो कि जिन लोगों को हम दे रहे हैं उनके पॉकेट में पैसा आए, उनके खरीदने की ताकत बन सके, और मार्केट में पैसा लेके आए। फिर देखना आपकी जीडीपी, वो किसी भी प्रोडक्ट पे टैक्स बना देने से कोई इनकार नहीं कर सकता। तो हम रेवड़ियां हो चाहे वेलफेयर स्कीम, देखिए योगेंद्र जी, ये तो दिल्ली गवर्नमेंट ने, दिल्ली स्टेट की जो गवर्नमेंट है उसने प्रूव करके दिखा दिया। पूरे ये 8 साल हो गए हैं उनको, कभी एक पैसा टैक्स का नहीं बढ़ाया, अलबत्ता रिड्यूस किया। आप कम टैक्स लीजिए, आपको ज्यादा रेवेन्यू मिलने वाली है, ये तय है। लेकिन टैक्स में बीजेपी ने भी एक पैसा नहीं बढ़ाया। किसने? बीजेपी ने सर डायरेक्ट टैक्स में नहीं बढ़ाया था। ये डायरेक्ट टैक्स में 1% भी नहीं बढ़ाया सर, उल्टी डायरेक्ट टैक्स तो रिबेट पहले लंबे समय से सर हटाने पहले की बात चल मैं रही थी। 2014 से आज की बात कर रहा हूँ। आशा की जा रही 2014 थी, से वो बहुत 2022 देर बाद में तक कल उन्होंने क्या होगा कहा। मुझे पता नहीं है, हाँ। पर 2014 से लगा के 2022 तक कोई टैक्स नहीं बढ़ाया गया। करने Past के बाद experience बहुत पे लंबे चर्चा समय कर से रहे चल हैं। रहा है। 2014 से 22 नहीं देश बढ़ाया। का दुर्भाग्य है। बीजेपी से ये आशा की जा रही थी कि वो बहुत पहले मोदी जी के आते ही कर दी जाएगी, लेकिन अब पिछले बजट में जाकर के इन्होंने स्लैब्स को थोड़ा इजी चलिए, किया, समय कम हो जाएगा अदरवाइज जी, तो याद कभी रखिए। नहीं किया। हाँ, सर, याद और रखिए। जी 2-3 आंकड़े में बताना चाहता हूँ। हम्म, आपने एग्रीकल्चर की बात की, एग्रीकल्चर हमारा हाईएस्ट फॉरेक्स अर्निंग सेक्टर होता था, जो Right. आज खत्म होता जा रहा है। आज हमारा लेकिन बट import आज भी बढ़ता जा हमारी रहा है। ग्रोथ रेट जो है आज हमारा बढ़ता जा रहा है। आज भी बड़ा सर, उसका कहाँ- योगदान है। कहाँ है? 2012-13 में हमारा 43 बिलियन डॉलर का एक्सपोर्ट था, वो आज 50 बिलियन डॉलर पे पहुंचा है। क्या ग्रोथ है हमारी? हमारा इंपोर्ट देखो 32 बिलियन डॉलर पे पहुंच गया एग्रीकल्चर इंपोर्ट्स का। तो
जो $5 बिलियन होता था वो 32 पे पहुंच गया। Export हमारा जो 43 था वो 50 पे पहुंचा है। कहाँ ग्रोथ है हमारा? यादव जी, जो ग्रोथ है एग्रीकल्चर की, हम पूरे विश्व को खिला सकते हैं, ऐसी पोजीशन हमारी है। हमारे को भंडार है ना हमारे पास, जैसे मत करो आप, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है ये नहीं होता है। एक तरह अगर हम एक्सपोर्ट करते हैं तो बोले आप एक्सपोर्ट करके एक्सपोर्ट करते हैं तो बोले एक्सपोर्ट करके आप हमारी महंगाई बढ़ा रहे हो। बैन करके बैठे क्या आप लोगों का तो क्या है कि कोई बिना हिसाब के बात करने वाले हो आप लोग, ये नहीं कहते हो एक्सपोर्ट भैया। बैन करके अरे एक्सपोर्ट हम एक्सपोर्ट जो कर रहे हैं उसी को आप कर रहे हो, क्या महंगाई कर रहे हो आप एक्सपोर्ट? आज आपका ट्रेड डेफिसिट आपका तो क्या है, दोहरी नीति है आपकी तो क्रॉस कर गया। जो करे किसानों की अगर हम आय बढ़ाने की बात करते हैं फिर कहते हैं महंगाई बढ़ जाएगी, क्रॉस कर गया। तो यार महंगाई उसके लिए भी बढ़ रही है, किसान की डेवलपमेंट बढ़ानी पड़ेगी, उसके कौन सा लिए इकोनॉमिक ग्रोथ उसकी है? इनकम तभी बढ़ सकती है जब उसकी फसल की इनकम बढ़ाएंगे, हम आप ये बात डबल करेंगे इनकम। सस्टेनेबल डेवलपमेंट की, आपकी जीडीपी 4.5 डेवलपमेंट चलिए मैं माफी चाहूंगा, समय का अभाव, समय कम है, मैं रोकना चाहूंगा। तो खैर चलिए, बजट में क्या पिटारे से निकलेगा वो तो देखने वाली बात है। हलवा काफी 2 साल बाद में हलवा बनाया और हलवे की मिठास काफी अच्छी एक परंपरा रही है। अब देखना होगा कि क्या कुछ निकल कर के आता है। उम्मीद है बहुत कुछ है, लेकिन एक आम जनधंडा जो बनती जा रही वो ये बन रही है कि रोजगार के अवसर बढ़े, लोगों की पॉकेट में पैसा आए ताकि उसकी खरीदने की शक्ति बढ़ सके। अब वो डिमांड्स नहीं है पब्लिक की, बेशक आप देते हैं तो इनकार कौन करेगा, लेकिन कोशिश इसी सेक्टर पे हो। और मुझे लगता है बहुत सारे बुद्धिजीवी हैं जो मिलकर के बजट बनाते हैं, उन्होंने शायद ये सब कुछ हुनर अपना बजट में दिखाया भी होगा जो कल सामने आएगा। चलिए शुक्रिया आप सभी का, और खास खबर में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार। नमस्ते।